हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जून से लेकर 10 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कहीं बीच में अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 जून। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 जून। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 1 to 10 जून। सैजिटेरियस देखिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई और, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में, मैरिज में, जो भी आपका अरेंजमेंट है, इसमें दूसरे का ध्यान रखना बता रहे हैं। यू आर वेरी लविंग एंड यू आर वेरी कंपैशनेट, बट काफी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग भी हो रहे हैं आप। केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन नीड्स, दैट इज नॉट हेल्दी सैजिटेरियस। तो अगर आप दूसरे का इतना ध्यान रख रहे हैं कि आप अपनी नीड्स और वांट्स को भूल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये प्यार है और ये अच्छी चीज है और आप बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं, देन नो, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, तो थोड़ा अपनी भी नीड्स एंड वांट्स का ध्यान रखिए व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल। ठीक है, तो मे बी यू नीड टू यहाँ पे ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स के लिए काफी मुझे यहाँ पे डीप लव दिख रहा है आपकी तरफ से। यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। अगर आपको लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में आप से मैनिपुलेट करके कोई ऐसी चीज करवाई जा रही है, तो आपको वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट है एक, आप इस इल्यूजन में हो कि आपको रोका हुआ है कहीं पे, या आप कहीं फंसे हुए हो, या इस रिलेशनशिप में फंस गए हो। सो यू आर अंडर दिस इल्यूजन ऑफ इंट्रैपमेंट के दूसरे की वजह से आप इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या यू नो लाइक कैसे जाओगे छोड़ के, क्या करोगे, नहीं जा सकते हैं अब। बट आई थिंक यहाँ पे आप इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे हो, नॉट बिकॉज दूसरा जाने नहीं दे रहा है, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है। यू लैक कॉन्फिडेंस, यू लैक सिक्योरिटी। जो एक खुद से इंसान सिक्योर होता है ना कि हाँ मैं सर्वाइव कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे दूसरे इंसान की जरूरत भी महसूस नहीं होगी, आई कैन सर्वाइव ऑन माई ओन। वो जो है वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो मिसिंग है आप में। ठीक है, जिस वजह से यू फील हेल्पलेस, ठीक है, एंड यू आर बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन। और आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो बिकॉज आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। और आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपको लगता है कि आप कर पाओगे, बट आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज मान नहीं रहे हो आप कि आपसे अकेले होगा नहीं, तो इसलिए आप दूसरे पे डाल रहे हो कि दूसरे की वजह से आप इस जगह पे फंस गए हो, और दूसरा आपको एग्जिट नहीं करने दे रहा है। एंड हो क्या रहा है कि आप ये जो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड है ना, टेकिंग केयर ऑफ द अदर पर्सन, योर पार्टनर एंड नॉट योर सेल्फ, दिस इज योर वे ऑफ लविंग। दूसरे ने बोला नहीं है आपको इस तरीके से प्यार करने के लिए, आप खुद ही उसको इस तरीके से प्यार कर रहे हो, और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा भी अपनी नीड्स वांट्स छोड़ के आपको प्यार करे। ये बहुत टॉक्सिक है, और यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सैजिटेरियस। कम ऑन, यू लाइक, अब आपको ना थोड़ा सा एक्शन लेने की जरूरत है, एंड यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। यू कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, या उसकी वजह से ये नहीं हो पाया, या उसकी गलती थी और ये और वो। आई थिंक आपकी लाइफ में अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिए या स्टेप्स नहीं लिए, तो वो आपकी गलती थी, दूसरे की गलती नहीं थी।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें बहुत क्लियरली बताई जा रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक यहाँ पे इनको ना लीड लेने की जरूरत है। दे नीड टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट एंड मे बी पब्लिक को कुछ बताने की जरूरत है या कुछ अनाउंसमेंट करने की जरूरत है। बट आई थिंक इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में ना, दे नीड टू कीप देयर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। आगे फ्यूचर में क्या जरूरी है, फ्यूचर में क्या जरूरत महसूस हो सकती है। सो थोड़ा फ्यूचर नीड्स को सोचना, मे बी अगर वो आगे बढ़ के कोई चीज इन्फॉर्म कर रहे हैं रिलेटिव्स को, आगे डिस्टेंट रिलेटिव्स को, या कुछ बता रहे हैं, सो दे नीड टू बी रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म, बिकॉज क्रिटिसिज्म तो आने वाला है उनकी तरफ। लोग उनको कुछ ना कुछ किसी चीज के लिए क्रिटिसाइज करने वाले हैं, एंड उनको ना थोड़ा लीड लेना पड़ेगा। मे बी आप पीछे उनके हो, ठीक है, यू आर नॉट टेकिंग लीड, एंड आप ये एक इल्यूजन सा है कि भाई दूसरे ने मुझे फंसाया इसलिए मैं फंस गया या फंस गई, और आप दूसरे को बोल रहे हो लीड लेने के लिए। तो आपके पार्टनर जो है वो लीड ले रहे हैं, और उस वजह से लोग उन्हीं को ही बुरा भला बोल रहे हैं। अगेन उनके लिए गाइडेंस है, दे डोंट हैव टू बी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, बिकॉज लोगों का तो काम है बोलना। आज बोलेंगे कल भूल जाएंगे। सो उस चीज को ज्यादा दिमाग पे, मन पे लेने की जरूरत नहीं है। बट वट एवर दे वॉन्ट इन दिस रिलेशनशिप, योर पार्टनर, दे नीड टू कम्युनिकेट दैट देयर विजन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वट एवर दे थिंक कि उनको चाहिए इस रिलेशनशिप से, वो उनको आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। कम्युनिकेट नहीं होगा, लीड नहीं लेंगे, तो उनके लिए, आपके लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। ट्रू लव दिख रहा है मुझे यहाँ पे, डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप कनेक्शन दिख रहा है। यू लाइक योर पार्टनर विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम दी हार्ट। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कोई इलनेस है, वहां से रिकवर कर रहे हैं। बट ट्रू लव भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा ना यहाँ पे if you want a mature relationship, if you want a trustworthy, loyal relationship, connection, तो आपके पार्टनर को खासकर, तो उनको कोई लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना पड़ेगा, आगे लीड लेना पड़ेगा। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लीड लो, नहीं, उनको लीड लेके कोई चीज बतानी पड़ेगी लोगों को। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। लव मैसेजेस सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए, लव मैसेजेस 1st to 10th जून। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। लाइट हार्टेड एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर आपको ये जो सारी हैवी एनर्जी है ना, सैक्रिफाइसिंग, इंट्रैपमेंट, इल्यूजन, यहाँ पे आगे क्रिटिसिज्म, आई थिंक ये सारी हैवी एनर्जी को थोड़ा सा लाइट करने के लिए ना, कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक, फ्लोटिंग, थोड़ा कहीं बाहर जाना, घूमना, डेट प्लान करना, एम्ब्रेस करना एक दूसरे के प्यार को, वो बहुत जरूरी है। अगर आप एम्ब्रेस नहीं करोगे, फ्लर्ट नहीं करोगे, हंसी मजाक नहीं करोगे, तो वो चीज बहुत हैवी बनती जाएगी। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं, वो भी चीजें आप लोगों के बीच में थोड़ा मुश्किल बनाने का पूरा ट्राई कर रही हैं कि सैजिटेरियस और उसके पार्टनर के बीच में और मुश्किल कैसे बने। चांस दीजिए एक रिलेशनशिप को। अभी ये मत सोचिए कि अभी खत्म हो गया है, ठीक है, अभी वर्क करा जा सकता है इस पार्टनरशिप पे। चांस दीजिए, अभी दी एंड नहीं हुआ है। काफी पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आप दोनों का, काफी पैशनेट। सो अभी भी ना स्कोप है कि ठीक है, इंप्रूवमेंट हो सकती है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो अभी एकदम से बिल्कुल फुल स्टॉप मत लगाइए रिलेशनशिप पे। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून। सैजिटेरियस, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, तो कोई और एरीज लिए वो सैजिटेरियस आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। 1 सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो भी नया इंसान आ रहा है ना, आई थिंक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं। जो भी नया इंसान आएगा, या तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े आपके खुद के साथ हो रहे हैं, आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, नहीं चाहिए, यू आर नॉट वेरी श्योर, यू आर नॉट वेरी क्लियर, ठीक है। या फिर नया इंसान जो आ रहा है, मे बी आप
कि उसके साथ डेटिंग या कुछ ऐसे बात स्टार्ट हो, बट देन स्टार्ट होते ही कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो जाए बिकॉज डिफरेंस इन ओपिनियन हो, थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, या वो इंसान में भी आपका कंपटीशन हो। तो इससे पहले कि थोड़ा रोमांस आए, आई थिंक रोमांस आने से पहले ही इस इंसान के संग राइवलरी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड अगेन यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा। मे बी ये इंसान maybe rivalry competition ना हो, but then this person is very dramatic, very possessive, very like मेरे हिसाब से चलो kind of a person, dominating. So maybe ये आपका जो एक इमेज है, पब्लिक इमेज है, वो खराब करने की कोशिश करे, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करे, या आप मे बी अगर आपको ये इंसान ना पसंद आए और आप मना करो तो उसके बाद ये सब हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम ऑल दिस ड्रामा। इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकेट करने की जरूरत नहीं है, बट इफ द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अगर बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन और बहुत गंदी चीजें हो रही हैं तो ऑफकोर्स बोलिए दूसरे इंसान को, या लाइक कुछ आवाज उठाइए अपनी, बट अदरवाइज ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दोनों लोग ही ना एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट दिख रहे हैं और काफी एम्बिशियस भी हैं। एक्सक्यूज मी। अगेन बी कॉन्फिडेंट सैजिटेरियस। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे ना, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या इनसिक्योरिटी है या कोई फियर है किसी भी चीज का, तो ये इंसान उसका फायदा उठाएगा। सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स। इफ यू थिंक कि भाई ये इंसान आपको कुछ गलत चीजों की तरफ लेकर जा रहा है या कुछ गलत करने के लिए बोल रहा है और आपको लगता है कि यार नहीं ये गलत है, मुझे नहीं करना है, तो डटे रहिए उस पर। कोई करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना ही रोमांटिक इंटरेस्ट हो आपका, कोई भी हो, नहीं करने की जरूरत है। एंड उल्टा तब तक बोलने की जरूरत नहीं है, इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, जब तक कि बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं हो जाता है, ठीक है। पिक योर बैटल्स वाइजली। ये इंसान आपका बहुत मेजर टाइम वेस्ट कर सकता है अगर आप फालतू का इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो। सो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है इतना तो मैं झेल सकता हूँ, दिस इज नथिंग, तो जरूरत नहीं है रिस्पॉन्ड करने की, ठीक है। तो थोड़ा पिक योर बैटल्स वाइजली, ध्यान से देखिए। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस। देखिए सिंगल सैजिटेरियस, आई थिंक आप लोग शादी करना चाहते हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं, 1 सेकेंड, ये क्या आ रहा है, ओके। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी की सिचुएशन बनती दिख रही है मुझे, ठीक है। कोई एक ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई नया इंसान आ रहा है जिसके साथ आगे जाके शादी हो सकती है, बट अगेन डोंट बी टू डेस्परेट, ठीक है। और अगर कोई आपको लग रहा है कि यार किसी इंसान में रेड फ्लैग्स हैं एंड थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको बाहर कर दीजिए अपनी लाइफ से, सो दैट वेडिंग, एंगेजमेंट, परमानेंट रिलेशनशिप वाला इंसान जल्दी आए, ठीक है। बट वेडिंग मुझे होती दिख रही है कई लोगों की जो सिंगल हैं। एंड वेडिंग से पहले ना टेक टाइम टू नो ईच अदर, ठीक है। टेक टाइम टू गेट टू नो ईच अदर। ये मत करिए कि जल्दबाजी में हाँ बोल दिया, या जल्दबाजी में शादी के लिए, या मे बी पेरेंट्स को हाँ बोल दिया, या लव यू बोल दिया। नहीं, धीरे धीरे अपनी पर्सनल चीजें रिवील करिए, अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को जब तक समझ ना जाए, एक दूसरे के फाइनेंसेस, मूड स्विंग्स, हेल्थ, पर्सनालिटी, नेगेटिव, पॉजिटिव, तब तक कोई शादी करने की जरूरत नहीं है सैजिटेरियस। तो हर चीज को ना जल्दबाजी में मत करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, ओके। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका पेरेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर,
तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब जो चक्रास हैं वो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट 7 मेन चक्रा होते हैं। चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हमारी ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, ब्रेसलेट फॉर्म में या फिर पेंडेंट फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में। स्टोन को आप वॉलेट में रख सकते हैं, वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये हो गए क्रिस्टल्स की बात। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस हो सकते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं रेकी हीलिंग में। एंड ये डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। तो काफी लोग हैं जो 21 से आगे और एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत सालों का होता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है। बट 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस तो लगते ही लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ करने का मन करता है बट देन हमारे अंदर से उतना मोटिवेशन या वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना, वो नहीं निकलती है। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव रहना एंड ये बिलीव करवाना कि हाँ ये चीज होगी, बिकॉज दैट्स द होल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है या आपको लगता है कि तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नजर लगी रहती है एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो मूड स्विंग्स रहते हैं, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो डाउट के साथ मत आइए कि होगा या नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये होगा, मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज होगी। आप सोचेंगे होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। कब होगा, कैसे होगा, 2 में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा, 4 सेशन में हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हीलिंग सेशंस या हीलिंग जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्पेल की चुटकी बजाया और हो गया। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं गाइस, तो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? देखिए, मे बी सैजिटेरियस, इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा एंड दे लेफ्ट व्हेन दे सॉ यू विद समवन। मे बी इनको गलत लगा, मे बी इनको सही लगा, बट या मे बी इनको ये चीज लगी कि आप किसी और के साथ ज्यादा खुश हो गए तो ये खुद ही पिक्चर से बाहर निकल गए। प्रोबेबली हो सकता है सेल्फ सैबोटाज करा इन्होंने रिलेशनशिप, बट इनको लगा कि इनके साथ आप खुश नहीं हो। ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं बट ये डरते हैं। इनको लगता है कि कांटेक्ट करा और आपने बात करने से मना कर दिया तो जो एक दिमाग में एक होप बनी हुई है ना कि हाँ सैजिटेरियस से कभी बात होगी, वो होप भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक वो फॉल्स होप से थोड़ा तो इंसान एक जीने की इच्छा मिल जाती है, हालांकि दैट्स वेरी अनहेल्दी, बट आई थिंक इसलिए इनको डर लग रहा है आपसे कांटेक्ट करने में कि आपको कांटेक्ट करेंगे, आप बोलोगे नहीं बात करनी और बस। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ इसलिए आए थे बिकॉज दे वर अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत मिजरेबल थी, या मे बी किसी से ब्रेकअप हुआ था, आपको रिबाउंड करना था, तो उस वजह से आप इनके साथ गए। आई एम नॉट श्योर कि वो सच है या नहीं, बट इनको यही लगता है कि दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्शन पाने के लिए, दूसरे पेन से डिस्ट्रैक्शन पाने के लिए आप इनके साथ आए थे। यू वर नॉट एक्चुअली इन लव विद देम। आप लोगों का टाइमिंग सही नहीं था सैजिटेरियस, द टाइमिंग जस्ट वाज़न्ट राइट फॉर बोथ ऑफ यू। और ये इनको भी लगता है, आपको भी लगता है। आई थिंक आप दोनों इंसान सही हो, अच्छे हो, बट टाइमिंग सही ना होने पे ना अच्छी चीजें भी अगर मिलती हैं तो वो नहीं टिक पाती हैं। तभी बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग, राइट टाइम राइट प्लेस पे हर चीज होनी चाहिए। इनको लगता है दैट यू हैव लेफ्ट देम बिहाइंड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है बट देन यू हैव मूव्ड ऑन वेरी क्विकली। वो अभी भी वही है जहां पे आपने छोड़ा था एंड यू जस्ट मूव्ड ऑन,
ठीक है, तो उनको लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं मूव ऑन कर गया सैजिटेरियस। अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले नो कॉन्टैक्ट के, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। कोई भी कार्ड अगर आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है आपकी फीलिंग से, देन दैट मीन्स दैट कार्ड इज नॉट योर कार्ड। ठीक है, तो वो उनके लिए मैसेज है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है, क्या उनके लिए है। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।